कौन सा चैप्टर आज ऑब्जेक्टिव में है? तो हेडिंग दे दो व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। हाँ देखो, हम वो सब ऑब्जेक्टिव लिखा रहे हैं जो परीक्षा में आज तक पूछल गया है या चांस है पूछे के। ऑब्जेक्टिव इसमें से जितना बन सकता है उतना नहीं लिखाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अभी ईस्वी को छोड़ के सबसे पहला आता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 2-3 बार क्वेश्चन सुनना, अपने आप याद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जेनेवा। जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा। अब घर में जाके दुगना स्पीड पे एक बार जैसे सुन लेना, 2x पे ही सुनना है, लेकिन एक बार सुन लेना। 2-3 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ऐसे भी याद हो जाएगा। ईस्वी में कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब अगर इसी में एक चीज़ और जोड़ दे, ये तो समझिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। नेक्स्ट इसी में अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995। 1995। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। मतलब ये लिखल है और ये समझ में आ जाना चाहिए कि 1995 और जेनेवा किस क्वेश्चन के लिए थे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। इसलिए आगे पीछे हो तो एक बार जरा मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी। 1929। विश्व व्यापार आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी। अब जहाँ कन्फ्यूजन होगा फिर एक बार देख लें। अच्छा, 1995 के साथ साथ जेनेवा लिखल है, मतलब यहाँ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ जेनेवा में, यहाँ मुख्यालय है और स्थापना हुआ कब? 1900। तो ये किसके लिए है? विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आरंभ हुआ? 1929। 1929 को आरंभ हुआ विश्वव्यापी आर्थिक संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बोलो। 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बीए में होता है। बाकी ज्योग्राफी के याद कर लोगे, ऑब्जेक्टिव पॉलिटी भी ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। एजे कन्फ्यूजन होता है जो इस भी आता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 3 आंसर हो गया। पहला है 1995 जेनेवा, दूसरा है 1929। अभी तीनों आंसर किस क्वेश्चन के लिए? तो एक बार रिपीट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ? उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कब हुआ? 1900, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है
और ये क्या है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट की शुरुआत हुई। तो 1 मई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। फिर से बोलते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। आंसर यूरोपीय संघ है। 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 अब आंसरवा तो छोटा है, याद हो जाता है कि यूरोपीय संघ है। क्वेश्चन क्या है इसका, अगर क्वेश्चन बोले बोलो तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ जो कि आर्थिक दुष्प्रभावों को खत्म करेगा। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को खत्म करने के लिए किस संस्था का उदय हुआ, यूरोपीय संघ। ये दोनों तो एकदम सिंपल है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और यूरोपीय संघ कहाँ है वह, तो यूरोप में। क्यों इसका उदय हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आए जो आर्थिक दुष्प्रभाव है उसको खत्म करने के लिए। ये दोनों में कन्फ्यूजन है। 1929 में क्या हुआ था, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट का आरंभ। ये तो समझ में आता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है कब, 1995 में। कहाँ हुआ है, जिनेवा में। अब इतना रिपीट करने के बाद अगर भूल जाते हो तो क्या कर सकते हैं, दोबारा फिर से उसको देखो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विश्व व्यापार बिजनेस के लिए, श्रमिक संगठन लेबर के लिए है, लेकिन दोनों का ही मुख्यालय कहाँ है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड इसको बोलते हैं WTO। वर्ल्ड माने विश्व, ट्रेड माने व्यापार और ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन, तो हो गया WTO इंग्लिश में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। स्थापना कब हुआ, अच्छा ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। एक और उसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक इसको बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर, दोनों संगठन की स्थापना एक ही वर्ष, 1995, गलती हो गया, उसमें काट के सुधार लीजिएगा, हम गलती बोल दिए हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन कहाँ पर है, जिनेवा में, ये अच्छा बात है। विश्व व्यापार संगठन भी कहाँ है, जिनेवा में, ये अच्छा बात है। लेकिन अगर कहे कि दोनों संगठन की स्थापना 1925 में हो तो गलत है, उसको सुधारो पहले। क्वेश्चन में दोनों बोल दिए हैं, क्वेश्चन क्या बोले हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हो, हाँ तब तो ठीक है, 1995 में। दूसरा नहीं बोले हैं, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसको भी लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, 1919। इतना कन्फ्यूजन होता है इसलिए ध्यान देना। 1919 किसके लिए है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1995 क्यों है,
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ? 1925 में। और इंटरनेशनल 1995 में। और इंटरनेशनल लेबर टी लिखा गया, टी ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ? 1900। लेकिन दोनों का मुख्यालय है कहाँ? वो अलग बात है कि दोनों के मुख्यालय जेनेवा में। एक की स्थापना 1919 में और दूसरा की स्थापना 1900। WTA मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन, उसका स्थापना कब हुआ? 1995 में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसका स्थापना कब हुआ? और दोनों के मुख्यालय है कहाँ? तो ये क्यों है 1929? विश्वव्यापी आर्थिक संगठन, आर्थिक संकट शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण ये क्या होता था? तो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे देश को या छोटे छोटे भूमि को एक जगह इकट्ठा करके बड़ा करना। भूमंडली माने क्या होता है? मंडली बना के बैठल है, मंडली माने झुंड, ग्रुप। तो भूमंडलीकरण, भू माने भूमि और मंडली माने झुंड, यानी भूमियों का झुंड। छोटा सा भूमि, छोटा से भूमि, छोटा से भूमि और सब छोटे छोटे भूमि को मिलाकर एक बड़ा भूमि बनाया, ये हो गया भूमंडलीकरण। मतलब कि छोटा छोटा देश मिलके एक अलग अपना देश तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक अपना संगठन बनाया है जिसका एक अपना नाम दिया, भूमंडलीकरण। भूमि को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास जो है वो किसी भी स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे या सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, कौनो स्तर हो। जैसे कि मान लो कोई धर्म वाला है, वो यहाँ से बिलोंग करता है और उसी का धर्म किसी और देश में, तो उसको भी चाह रहा है कि एक में मिला ले। 3-4 कंट्री को एक साथ मिला कि किसी तरह से एकजुट रहे, भले सब अपना अपना राज्य करे। तो ये हो क्या? भूमंडलीकरण। भू माने भूमि, मंडली माने गुच्छा बनाना या समूह बनाना। लिखाएंगे, सब्जेक्टिव में लिखाएंगे भूमंडलीकरण क्या। फिलहाल भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। दशक माने होता है 10 साल। दशक मतलब 1990, 91, 92, 93 यही सब कह सकते हैं। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन, आर्थिक संकट या मंदी कह सकते हैं, आर्थिक संकट या मंदी बोल सकते हो। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट, आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? क्वेश्चन क्या लिखे हो? आर्थिक संकट के कारण, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आंसर हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन। हाँ, फासीवादी नाजीवादी शासन, फासीवादी नाजीवादी शासन। अच्छा, आर्थिक दुष्प्रभावों से उबरने के लिए वहाँ पे किस संघ का उदय हुआ? यूरोपीय संघ। और अगर शासन प्रणाली की बात करें कि कौन से शासन प्रणाली लागू हुआ या उदय हुआ, तो कह सकते हैं फासीवादी नाजीवादी शासन। अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? आंसर बोलो। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? आंसर बतलाइए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? आंसर बोलो। 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। 1944। 1944। 3-4 ईस्वी हो गया।
1944। 1990 क्यों स्पेशल है? 1990 इस चैप्टर में जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर है? भूमंडलीकरण। चैप्टर कौन सा है? व्यापार और भूमंडलीकरण। तो जो चैप्टर चल रहा है ना भूमंडलीकरण, ये चैप्टर में कब स्टार्ट हुआ? 1990 में। तो 1944 क्यों स्पेशल है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स कब हुआ? 1929 क्यों स्पेशल है? विश्वव्यापी आर्थिक संकट की शुरुआत है। 1925 क्यों स्पेशल है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। 1919 क्यों स्पेशल है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन कै को हुआ? 10 को। अच्छा लिखो, एक दो और लिखा देंगे। गिरमिटिया। हाँ गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अरे नहीं, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। शासन माने समझते हो? शासन माने क्या? शासन माने रूल, और अनुशासन माने रूल के साथ साथ। ठीक है। पालन समझते हो? पालन मतलब कि कहना मानना, पालन करता है, मेरे कहना के पालन करता है। अगर उसके पहले अनु लगा देंगे तो अनुपालन। इसका मतलब जो हम बोलते हैं उसके हिसाब से चलता है। तो बंधन समझते हो? बंधन माने तो हम तुमको बांध लिए, जे कहेंगे वही करना है, हिल डुल नहीं सकता। अब वही बंधन से हम बंधित बोल दिए, तू हमार बंधिक हो गया। तू इन्हें उन्हें भी जाएगा तो हमरा से पूछ के जाएगा। थोड़ा सवेरे सवेरे भी अगर उठ के कहीं जाना है ना तो हमसे पूछ के जाएगा। तो क्या हो गया? बंधित। और इसके आगे लगा दिए अनु। तो हो गया कि तुम जो काम करोगे वो हमसे हिल डुल नहीं सकते। इसको बोलते हैं अनुबंधित मजदूर। इसको कहते हैं अनुबंधित। तो बंध गया है और हमरे हिसाब से चलेगा। जैसे शासन के आगे लगा दो अनुशासन, पालन के आगे लगा दो अनुपालन। कहीं भी अनुकूल है तो उसके आगे लगा दो अनुकूल। ठीक है। वैसे ही है बंधन या बंधित तो अनुबंधन, यानी बंधन के हिसाब से तुम चलोगे, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही वो बेचारा बंधल होगा किसी के अंडर में। किसी क्या भाई जो ऊपरी लेवल के है, जो कह सकते हैं कि उससे काम करवाता होगा। तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित। यहाँ पर लिखा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है छिपकली। तो लगता भी है कि हाँ भाई एगो गिरगिटिया होता है, तो एगो गिरमिटिया छिपकली होगा। अरे नहीं, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। 10 गो हो गया। अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लो 11 को। 10 को पूरा काहे लिखोगे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए बंद करने से पहले। स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या था? सबसे शुरू में अगर देखें, या छोड़ो क्वेश्चन नहीं हो मिलाना तो ऐसे ही बोलो ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुआ। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संगठन कहाँ है? जेनेवा में। मतलब कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। देखो जेनेवा में सिर्फ विश्व व्यापार संगठन का ही मुख्यालय नहीं है, इसका भी मुख्यालय है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में।
और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो है वो कब स्थापना हुआ? उस 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। 2 गो के मुख्यालय जेनेवा में, एगो है WTO और एगो ILO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोनों के मुख्यालय जेनेवे में है, लेकिन यह स्थापना हुआ 1919 में। कौन 1919 में स्थापना हुआ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाद में 1995 में। 1929 की अगर बात करें तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट की शुरुआत हुई 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। यूरोपीय संघ, तो यूरोप में जो आर्थिक मंदी का या आर्थिक दुष्प्रभाव जो आया था, वो आर्थिक दुष्प्रभावों को निपटने के लिए यूरोपीय संघ का उदय हुआ 1990 में। भूमंडलीकरण के 1944 क्यों स्पेशल है? ब्रिटेन वुड्स की स्थापना। और बाकी 1 2 होगा, लेकिन उसमें ईस्वी है नहीं, सिंपल होगा। गिरमिटिया क्या है? अनुबंधित मजदूर। बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे? ठीक है, तो आज यहीं तक। इसके बाद आप सब्जेक्टिव लिखा देते हैं। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।